आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। टीएमसी में हुई ऐतिहासिक टूट ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल पुराने राजनीतिक साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। राज्य में पहली बार भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। मई 2026 के विधानसभा चुनावों ने तृणमूल कांग्रेस को ऐसी हार दी कि हार के बाद से जून 2026 इस पार्टी के लिए एक सदमे से कम नहीं है। पार्टी के भीतर एक अभूतपूर्व वर्टिकल स्प्लिट यानी कि महाविद्रोह हुआ है, जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत को बदल कर रख दिया। तो वहीं महाराष्ट्र में एक और बड़ी टूट की व्यू रचना चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी और आज एजेंडा में बात करेंगे ममता और उद्धव के संकट काल की। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए इन सांसदों ने त्रिपुरा की एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपने गुट का विलय कर लिया। इस ताजा घटनाक्रम ने केंद्र में मोदी सरकार को और मजबूत बना दिया। इन 20 बागी सांसदों द्वारा एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने के कारण लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 294 से बढ़कर 314 हो गया। इससे केंद्र सरकार और शक्तिशाली हो गई है। इधर विधानसभा में मुख्य विपक्ष का पद भी ममता बनर्जी के हाथ से चला गया। अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हैं, वो फर्जी सिग्नेचर केस से लेकर हेट स्पीच के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं। और तो और ममता बनर्जी के खास नेता, उनके करीबी नेता और सीनियर लीडर्स कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी और खुद अभिषेक बनर्जी, सब पर बराबर जनता एक ट्रीटमेंट कर रही है। जहां जा रही हैं अंडों की बौछार हो रही है। ममता बनर्जी के घर के बाहर भी अंडों की बौछार हो रही है। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही जगहों पर ममता बनर्जी के वफादार गुट और बागी गुट यानी कि जो हाल ही में एनसीपीआई में शामिल हुए हैं सांसद, उनके बीच अब पार्टी के नाम, पार्टी का सिंबल और पार्टी के संपत्ति पर कब्जे को लेकर कानूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग और कोर्ट के चक्कर काटने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही रंग दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से बड़ी टूट होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। पार्टी आधिकारिक तौर पर दावों को खारिज तो कर रही है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। राजनीतिक हलकों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं जोरों पर है, जिसके तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा उद्धव ठाकरे के सांसदों को अपने पाले में करने का प्रयास किए जाने की खबर है। दरअसल बैठक में सांसदों की अनुपस्थिति से टूट की खबरों को हवा मिली। उद्धव ठाकरे ने अपने मुंबई आवास मातोश्री पर लोकसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें कुल 9 सांसदों में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। बाकी 5 सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर फोन के माध्यम से हिस्सा लिया। शिंदे गुट को तंज करने का मौका मिल गया। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि उद्धव गुट के 9 में से 6 या फिर 7 सांसद एकनाथ शिंदे कैंप और भाजपा की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए और कानूनी रूप से अयोग्य होने से सुरक्षित रहने के लिए ही बागी गुट को कम से कम 2/3 यानी कि 6 सांसदों की आवश्यकता होगी। इस वक्त पॉलिटिकल कॉरिडोर में न केवल सांसदों बल्कि 14 में से 16 विधायकों के भी पाला बदलने की सुगबुगाहट है। और इस कारण उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल के तहत 22 जून को विधानसभा सत्र से ठीक पहले विधायकों की एक और बैठक बुलाई है। नेताओं से गुपचुप मुलाकातें इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि उद्धव गुट के कुछ खास सांसदों को हाल ही के हफ्तों में महायुति गठबंधन के नेताओं के साथ देखा गया है। मसलन नागेश पाटिल आष्टीकर, जो कि हिंगोली से सांसद हैं, इन्हें हाल ही में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर देखा गया था। राजाभाऊ वाजे, जो कि नासिक सांसद हैं, इन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ एक गुपचुप बैठक की। भाऊ साहेब वागचौरे, जो कि शिरडी से सांसद हैं, इन्होंने राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत से मुलाकात की। संजय राउत और अनिल देसाई ने इन खबरों को मनगढ़ंत और अफवाह बता दिया है।
उन्होंने अनुपस्थित सांसदों का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम सांसद पारिवारिक या स्थानीय चुनाव व्यस्तताओं की वजह से, जैसे किसी की बेटी की शादी, किसी के पत्नी का अस्पताल में होना, किसी परिवार में कुछ और घटना का घट जाना, इस कारण की वजह से वो इसमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए, लेकिन सभी वर्चुअली जुड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर पार्टी के टूट की संभावना दिखाई दे रही है, इमरजेंसी मीटिंग की नौबत आ रही है, उद्धव ठाकरे अपने पार्टी को टेस्ट करना चाहते हैं, सांसदों को परखना चाहते हैं, वहां पर अगर कोई इस तरीके की बहाने कहूं या रियलिटी कहूं, लेकिन अगर इस तरीके के मसलों को उठाकर वर्चुअली प्रेजेंट होने के बाद कहें तो दाल में काला नजर आता है। इस पूरे घटनाक्रम और अफवाहों के बीच खुद उद्धव ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जाने के लिए स्वतंत्र है। ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जमीनी स्तर पर दल बदल को लेकर भले ही यूबीटी शिवसेना में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है या कोई वास्तविक टूट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का दौर जरूर होगा और एक और बार उद्धव ठाकरे के विधायकों और सांसदों को बहा ले जा सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो जहां से बात शुरू हुई थी कि ममता बनर्जी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, इन दोनों की पार्टीज के लिए यह संकट काल का दौर चल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी वर्टिकल स्प्लिट पर आकर खड़ी हो गई है। अब बस पार्टी के सिंबल को, पार्टी के संपत्ति को और पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह को कब तक ममता बनर्जी बचा सकती हैं, सारा दारोमदार कानूनी दरवाजे पर टिकता है। ठीक उसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी इंतजार कर रहे हैं और इधर बीजेपी और एकनाथ शिंदे भी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार ये कैसी टूट होती है, कितनी बड़ी टूट होती है और इस बार ये टूट क्या उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से खत्म कर देगी। एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। आपकी अगर कोई और राय हो, कोई और विषय ऐसा हो जिसे आप इसमें शामिल करना चाहते हो तो जरूर हमें लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।